ये कहानी है गांव के एक किसान की जिसका नाम किशन है। पिछले वर्ष हुए फसल की नुकसान की वजह से उसका पूरा परिवार भुखमरी से जूझ रहा था। उन लोगों को यह उम्मीद थी इस वर्ष की फसल से पिछले वर्ष के नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। चलिए देखते हैं कि किशन के साथ कुदरत ने क्या कहर ढाया और फिर किशन ने क्या कदम उठाया। पुष्पा, पापा खेत जा रहे हो? हाँ बेटा। पापा मुझको नई ड्रेस दिला दो, मेरे दोस्त पहन के आते हैं। बेटा जब कहीं कोई जाता तो ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है? अरे बच्चा ही तो है बेटा, फसल कट के आ जाने दो, मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा। पुष्पा जी पानी हो लाओ थोड़ा। लाती हूँ, ये लो। अरे पुष्पा, आज बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या बात है भाई? अरे आज मैंने रेडियो पे सुना है भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए मैं कुछ चिंतित हूँ। हे भगवान, हे भगवान, अब की ऐसा कुछ मत करना, बहुत कहर ढाया गया, ऐसा मत कुछ करना। हे भगवान, ऐसा मत कुछ करना भगवान। चलो छोड़ो, होने को कौन टाल सकता है, आप खाना खा लो। अरे राम राम किशन भाई, का हुआ? काहे करम में हाथ धर के रो रहे हो? का बताई रामविलास भैया, हमारी फसल 80% बारिश की वजह से, नदी की बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई है। हमको तो पहले ही पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमने 2 साल पहले अपने खेत में लिप्टिस लगवा दी थी। अब फसल बोए हो तो झेलो। रामविलास भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ करी कहाँ न करी। फसल के चक्कर में इतना कर्जा लग गया है, बच्चन के पढ़ाई का कर्जा, किसानी कर्जा, बहुत कर्जा लग गया है। कितना कर्जा है? कर्जा लगभग 60-70 हजार है रामविलास भैया। तो एक काम करो, तुम अपना खेत हमका बेच दो, तुम्हारा कर्जा भी उतर जाइए और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो हमारा खेत खरीदने आ गए हो? अगर हम खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या?
हे धरती माता, हे अन्न देवता, अगर आपकी फसल हमारी बर्बाद हो गई तो सुनो, इतना दुखी मत हो। हम लोगों ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ ऊपर वाला कुछ नहीं बुरा सोची। ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। पुष्पा, आज मैं खेत गया था। नई उम्मीद जगी है। पानी तेजी से सूख रहा है। लगता है इस बार अच्छी फसल होगी। चलो, ये सब ऊपर वाले की महिमा है। हे तरवर, तूने मुझे वर्षों से तपती धूप से बचाया है। आज तू ही मेरे सभी कष्टों का निवारण कर। हे मानव, सावधान, खबरदार, जो तूने मुझे कलंकित किया। अपनी आत्महत्या के लिए मुझे साक्षी मत बना। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे मनुष्य, वृक्ष सदैव मानव सेवा में तत्पर रहे हैं। सदैव वर्षों से अपरोक्ष रूप से मनुष्य की सेवा की है। इसलिए इस घोर पाप का भागीदार मुझे मत बना और यहां से चला जा। हे जल देवता, अगर तू मेरी फसल बर्बाद कर सकता है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आ रहा हूं तुम्हारी गोद में। हे मानव, वहीं जा। यदि तू मेरे पास मरने आया है तो तेरी मृत्यु निश्चित है। वहीं ठहर जा मानव, वहीं ठहर जा। मैं आत्महत्या ही करना चाहता हूं। मैं इस संसार में अब जीना नहीं चाहता हूं। आखिर क्यों नहीं जीना चाहते हो? क्या तुम ये नहीं जानते हो? तुमने ही मेरी फसल बर्बाद की है। और क्या ये तुम नहीं जानते हो कि इस वर्ष मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है? मैं सब जानता हूँ। क्या तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर है कि कितने ही वर्षों से मैं ही तेरे फसलों को सींचता आया हूँ। अपनी जलधारा से मैं असंख्य प्राणियों की प्यास बुझाता हूँ। मनुष्य, तू श्रेष्ठ प्राणी है। इतनी आसानी से हार मत मान। जिस तरह मैं नए मार्गों को खोजता हूँ और कढ़ाई से आगे बढ़ते रहने का स्वभाव रखता हूँ, तू भी संघर्ष कर। तू हार मत मान। और हाँ, मेरी तुझसे विनम्र विनती है कि मुझ में डूब कर मुझे अपने पाप से दूषित मत कर। यहाँ से चला जा। हे धरती माता, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मैंने पहले ही चेताया था, लेकिन तूने एक ना सुनी। सब सर्वनाश हो गया। अब मुझे आत्महत्या करने से कोई नहीं बचा सकता। ठहरो किशन, ठहरो। मृत्यु से पहले क्यों मरना चाहता है? किशन, तुम अज्ञानता की अंधेरी कोठरी में चले गए हो। तुम सोचते हो मुझ में जलकर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? कदापि नहीं। अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। ओ भले मनुष्य, एक दिन तो तुझे मेरी गोद में आना ही है। उस समय मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अपनी गोद में बैठा लूंगा। अभी तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। आत्महत्या की व्यर्थ विचार को छोड़ और घर जा। राजू के पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव में बाबू लोग आए हैं 1 लाख चेक देने के लिए, जो अपना नुकसान हुआ है उसके लिए। चलिए।